जैसे राधे मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति मां भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चंद्रवन्नी भक्ति रस चैनल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम होगा हमारा, वह होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला सितंबर 2025 का यह महीना कैसा रहेगा और क्या उपाय आप करें जिससे आप इस महीने को सुफलदायी बना सकें। और वीडियो के मध्य में बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, करियर के लिए यह महीना कैसा रहेगा और स्वास्थ्य के लिए यह महीना कैसा रहेगा, प्रेम और वैवाहिक जीवन की भी बात करेंगे, पारिवारिक जीवन की भी बात करेंगे। तो सभी लोग जो हैं वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सर्वप्रथम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसे रहेगी इस सितंबर 2025 के महीने में। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना जो है उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना दिख रही है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे, जिससे क्या होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन दसम भाव में पूरे महीने राहु महाराज भी विराजमान रहेंगे, तो आपको शॉर्टकट अपनाने से इस महीने बचना होगा। बिल्कुल भी किसी भी कार्य में शॉर्टकट न अपनाएं और कार्य क्षेत्र में जमकर पसीना आपको बहाना होगा, तभी आपके कार्य सफल होंगे। चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य और बुध का प्रभाव जो है दसम भाव पर रहने से कार्य क्षेत्र में उतार और चढ़ाव की स्थितियां बनी रह सकती हैं और किसी न किसी से जो है कहा सुनी भी आपकी हो सकती है। बृहस्पति महाराज जो हैं वे दूसरे भाव में बैठ करके आपके दसम भाव को देखेंगे, दसम भाव पे उनकी दृष्टि रहेगी, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति जो है प्रदान करेंगे और आपको वरिष्ठ लोगों का संयोग भी मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के पंचम भाव में जाने और शुक्र के चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव को देखने से कार्य क्षेत्र में स्थितियां जो हैं, कार्य क्षेत्र में आपके लिए स्थितियां अच्छी बनती हुई दिखेंगी, अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। इस महीने आपको जो है जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं आपको खूब मेहनत करनी होगी। खूब मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसका फल भी आपको जो है अवश्य मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। व्यापार कर रहे जो वृषभ राशि के जातक हैं तो उनके लिए महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी जो है पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर शनि महाराज भी विराजमान होंगे। थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहेंगी, परंतु व्यापार में अच्छी गति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 13 सितंबर को मंगल छठे भाव में आ जाएंगे, तब व्यापार को लेकर कुछ खर्चे भी आपको करने पड़ सकते हैं, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और व्यापार में सावधानी भी आपको रखनी होगी। विदेशी माध्यमों से लाभ आपको मिल सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस सितंबर 2025 के महीने में। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रह सकता है। आपको बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में और शनि महाराज जो हैं एकादश भाव में रहेंगे, जो लगातार आमदनी बनाए रखेंगे, आमदनी आपकी होती रहेगी। इससे आपके पास धन आने के योग बने रहेंगे और पारिवारिक आमदनी में भी जो है बढ़ोतरी होगी। धन आपका संचित भी होगा और आप सरकारी योजनाओं में भी धन निवेश कर सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे, जिससे आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे और खर्चों में भी कुछ कमी आपके लिए आएगी। इसके बाद जो है मंगल महाराज 13 सितंबर को छठे भाव में जाकर द्वादश भाव में को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे और आपके खर्चों को बढ़ाते हुए दिखेंगे। इस दौरान आमदनी में कुछ कमी महसूस हो सकती है, लेकिन 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के पंचम भाव में आकर एकादश भाव 11वें भाव को देखने से फिर से आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। आप जो है शेयर बाजार में भी निवेश करके धन अर्जित कर सकते हैं और अन्य तरीकों से भी धन आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र महाराज जो है 15 सितंबर को जो है चतुर्थ भाव में आने से, जब वो चतुर्थ भाव में आएंगे तो चतुर्थ भाव में आने से पारिवारिक सुख संपत्ति में आपकी बढ़ोतरी होगी और घर में अच्छा कार्य होने से उस पर धन आपका खर्च होता हुआ दिख रहा है, जिससे सभी को खुशी भी मिलेगी।
इस प्रकार धन का आवागमन होता रहेगा, लेकिन घर में आपकी आर्थिक स्थिति जो है इस समय इस सितंबर के महीने में अच्छी बनी रहेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। जो मुख्य बिंदु है, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा इस सितंबर 2025 के अनुसार। तो सितंबर 2025 के अनुसार वृषभ राशि के जो जातक हैं, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना दिख रही है। चतुर्थ भाव पर सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव रहेगा। पंचम भाव पर मंगल और शनि तथा एकादश भाव पर शनि का प्रभाव जो है विशेष रूप से देखने को मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में जो है तीसरे भाव में होंगे, जो कुछ हद तक स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे और उसके बाद वह केतु के साथ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको छाती से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। छाती का संक्रमण हो सकता है, बुखार, जुखाम और पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस महीने आपको यदि पहले से ही कोई शारीरिक गांठ परेशान कर रही है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा वह इस दौरान आपकी समस्या का कारण बन सकती है। और महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध पंचम भाव में और मंगल छठे भाव में चले जाएंगे, तब स्वास्थ्य समस्याओं में काफी हद तक कमी आने के योग आपके लिए बनेंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस दौरान आपको नई दिनचर्या अपनाने पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने खान पान पर भी ध्यान आपको देना होगा और समस्याओं को दूर करने के लिए मानसिक तनाव से दूर रहने की आपको कोशिश करनी है। साथ ही साथ अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान का आपको सहारा जरूर लेना है। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की, कि वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना कैसा रहेगा। तो यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहेगी। पंचम भाव में मंगल विराजमान रहेंगे और उन पर शनिदेव की भी दृष्टि होगी। तो पंचमेश बुध जो है चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, वह भी जो है राहु और केतु के प्रभाव में रहेंगे, जिससे प्रेम जीवन में समस्याएं आएंगी और आपस में आपकी कहासुनी हो सकती है। लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनेगी। लेकिन 13 सितंबर 2025 के बाद मंगल महाराज जब छठे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ऐसे में आपके संबंध जो है फिर से सुधरने लगेंगे और प्रेम भी आपका बढ़ेगा। आपके प्रियतम जो हैं आपसे प्रेम पूर्वक बातें करेंगे और आपको अच्छे काम की भी सलाह देंगे। इससे क्या होगा कि आपके रिश्ते में फिर से जो है सुधार होगा, रिश्ता आपका मजबूत होगा और आपसी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निवारण होगा और समस्याएं आपकी दूर होंगी। वहीं जो वृषभ राशि के जातक शादीशुदा हैं, जिनका विवाह हो गया है, तो विवाहित जातकों की अगर बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज जो है महीने की शुरुआत में पंचम भाव में विराजमान होंगे और उन पर जो है शनिदेव की दृष्टि होने के कारण बीच बीच में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन जीवन साथी भी तरक्की करेंगे और उनकी वजह से आपको भी लाभ होगा। हालांकि 13 सितंबर से जो है मंगल के छठे भाव में आ जाने से जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और आपको बीच में तनाव भी बढ़ सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, विशेष आपको ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान आप रखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की, कि पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा इस सितंबर के महीने में। तो यह महीना जो है पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको पारिवारिक संबंधों में सुधार करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। महीने की शुरुआत में ही सूर्य और बुध जो है चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठे होंगे। दसम भाव में राहु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे जो है पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। आपस में जो है विचारों का न मिलना, विचारों का टकराव और कहासुनी होने की स्थिति बन सकती है, जिससे पारिवारिक सामंजस्य कमजोर आपका पड़ेगा और आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। हालांकि दूसरे भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज के विराजमान रहने से पारिवारिक सामंजस्य भी धीरे धीरे लौटेगा और परिवार के बुजुर्ग परिवार की शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। इसके बाद 15 तारीख को बुध और 17 को जो है सूर्य के पंचम भाव में प्रवेश करने से पारिवारिक संपन्नता बढ़ेगी और आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। जो समस्याएं चल रही थी उसमें कुछ कमी आएंगी, इससे आपको भी खुशी होगी और परिवार के लोग भी प्रेम से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे।
महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहनों से आपस आपके जो संबंध हैं वह मधुर बनेंगे। और महीने के उत्तरार्ध में 15 तारीख से जो है वह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे परिवार में खुशी आएगी। और कोई फंक्शन भी, कोई जो है अच्छा सा फंक्शन, कोई पारिवारिक फंक्शन आपके घर में हो सकता है। और परिवार में इस महीने जो है किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। कोई शुभ कार्य भी आपके घर में संपन्न हो सकता है, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए उपाय की, कि उपाय क्या करें जिससे आप इस सितंबर के महीने को सुफलदायक बना सकें। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, आपको उपाय के तौर पे इस महीने जो है मां भगवती का पूजन करना है। श्रद्धा भक्ति से मां भगवती का पूजन करें और श्री सूक्त का आपको पाठ करना है। साथ ही साथ छोटी छोटी जो 10 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं, उनका आशीर्वाद आपको जरूर लेना है और कुछ उपहार के तौर पे उन्हें जरूर देना है। और गाय, सफेद गाय की सेवा करें, आपके लिए शुभ लाभकारी रहेगा। शंकर भगवान का भी आप पूजन कर सकते हैं। तो इन उपायों को अगर आप अपनाएंगे तो आप जो है इस सितंबर के महीने को सुफलदायक बना सकेंगे। तो इन उपायों में कोई सा एक उपाय अपनाएं, जिससे यह सितंबर का महीना आपके लिए लाभदायी रहे। तो आज का कार्यक्रम वृषभ राशि के जातकों के लिए था हमारा, कि आने वाला सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।